ডলার সংকটের মাঝেই বড় সুখবর, বাংলাদেশে ঢুকছে প্রচুর রেমিটেন্স। প্রবাসীদের আয়ে এবার ঘুরবে অর্থনীতি। 2023-24 অর্থ বছরে জুলাই মাসে মাত্র 14 দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবাসীরা দেশের रेमिटेंस पाठिয়েছে प्राय 99 कोटी 55 लाख मार्किन डॉलर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तजा। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने एक ऐसा नया रिकॉर्ड बनाया है जिसको उसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। जी, आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश के रिकॉर्ड के बारे में, जैसे ही आपको बता रहे हैं कि खबरें कुछ आ रही थी कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। बांग्लादेश की मईशत लास्ट टाइम आपको पता होगा कि कुछ प्रोपेगेंडा भी किया गया कि बांग्लादेश ने जो IMF से पैकेज लिया है लोन, और उसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो डगमगा रही है, वो क्राइसिस में है, ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, जो बांग्लादेश ने कम बैक किया है वो बहुत ही आला है, बहुत ही उम्दा है, और उसने रिकॉर्ड अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यानी अब बांग्लादेश में जो रेमिटेंस हैं व्यूअर्स, वो सिर्फ 14 दिन की हम बता रहे हैं आपके सामने, यानी 14 डेज़ की आपके सामने रेमिटेंस रख रहे हैं जो बांग्लादेश के बाहर लोग गए हुए हैं वो भेजते हैं, जिसमें गल्फ़ कंट्री सबसे ज़्यादा। एक टाइम था कि बांग्लादेशियों को नहीं लिया जाता था, यानी इंडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको पता है कि खलीज ममालिक में वो बांग्लादेशी हैं। सऊदी अरेबिया का हम आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं, लगभग 20 लाख के करीबन 2 मिलियन जो पीपल हैं वो बांग्लादेशी। और नंबर 2 पे आते हैं इंडियंस, और नंबर 3 पर आते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, ये अब आपको जो डिटेल हम दे रहे हैं, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है कि इतने ज़्यादा जो रेमिटेंस हैं वो बांग्लादेश में, यानी 14 दिन के अंदर, सिर्फ 14 दिन के अंदर 1 बिलियन रेमिटेंस आया है US डॉलर। और इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने के अंदर 2 बिलियन, और इस तरह से ये तो भाई पूरे साल के अंदर तकरीबन 24 बिलियन US डॉलर के करीब ये जो है अमाउंट, ये फिगर जो है वो चला जाएगा। और बांग्लादेश के लिए ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो है वो डॉलर के कुछ क्राइसिस मौजूद थे, इकॉनमी जो है वो थोड़ी डगमगा रही थी। लेकिन जिस तरह से कम बैक किया इकॉनमी ने बांग्लादेश के रेमिटेंसेस की वजह से, तो वो तो तकरीबन जो बांग्लादेश का ख्वाब है कि 2031 तक जो है बांग्लादेश डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो शामिल हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है। 2030 तो क्या 2020 के आगे वाले फिगर्स में जो है ये बांग्लादेश जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंटर हो जाएगा, जिस तरह से कम बैक किया है। अच्छा, वो एक दो चीज़ें हैं, एक है कि बांग्लादेश ने डेवलप्ड कंट्री में शामिल होना है, और दूसरा है कि 25 बेहतरीन जो इकॉनमी है दुनिया की, टॉप 25 इकॉनमी, उसमें बांग्लादेश का जो लक्ष्य है, वो जो टारगेट है वो 2030 तक है। यानी 25 दुनिया की बड़ी इकॉनमी में मईशत में अपने आप को लेकर आना उस फहरिस्त में। और नंबर 2, दुनिया में अपने आप का लोहा मनवाना, यानी डेवलपमेंट कंट्रीज के तौर पर दुनिया में अपना आप दिखाना, उस लेवल पर लेके आना, ये है 2040 का जो टारगेट है। लेकिन बताया ये जा रहा है, जिस तरह से मुर्तज़ा ने बात की है, कि ये जल्दी अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके ऊपर हमारे पास वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है, वीडियो देखते हैं पहले, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड বাংলাদেশে কিন্তু সবথেকে বেশি রেমিটেন্স আসে মধ্যপ্রাচ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে, এবং বর্তমানে কিন্তু এই সকল দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিকই রয়েছে। এরকম একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি তো বাংলাদেশে এত পরিমাণে রেমিটেন্স আসা হতবাক করেছে বাংলাদেশ সহ ভারতীয় মিডিয়াকে। তো তারা এই ব্যাপারে কি বলছে সেটা দেখবো আমাদের আজকের মূল ভিডিওতে। পুরো ভিডিওতে আপনার সাথে আছি আমি ইয়াদুল হক কালিব, আপনারা দেখছেন দ্য রিমার্কেবল মিডিয়া। ডলার সংকটের মাঝেই বড় সুখবর, বাংলাদেশে ঢুকছে প্রচুর রেমিটেন্স। প্রবাসীদের আয়ে এবার ঘুরবে অর্থনীতি। বিদেশের মাটিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বাংলাদেশের রেমিটেন্সের পালে এখন দুর্দান্ত গতি, নেপথ্যে প্রবাসীদের আয়। 2023-24 অর্থ বছরে জুলাই মাসে মাত্র 14 দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবাসীরা দেশের रेमिटेंस পাঠিয়েছে প্রায় 99 কোটি 55 লক্ষ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 10,000 কোটি টাকা।
আশা করা হচ্ছে এভাবেই রেমিটেন্স আসতে থাকলে এই মাসের শেষেই তা প্রায় $2 বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। ভাবতে পারছেন অঙ্কটা ঠিক কতটা? দেশটা যেভাবে ডলার সংকটে ভুগছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা কিন্তু কম বড় সুখবর নয়। প্রবাসী আয়ে সব থেকে এগিয়ে ভারত, তবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর পাকিস্তানের পরেই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। দেশটার টালমাটাল অর্থনৈতিক অবস্থা সামলাতে এই প্রবাসীদের আয় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় ভারত তুলনামূলকভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী বেশি পাঠায়, তাই প্রবাসী আয়টাও অনেকটা। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ও কম নয়, জিডিপির প্রায় 4.6%। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে 2032 সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের 25টি দেশের অর্থনীতির মধ্যে একটা হবে। 2033 সালের মধ্যে পেছনে ফেলে দেবে ভিয়েতনাম, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার বহু দেশকে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি যে কারণ, তার মধ্যে প্রধান প্রবাসী আয়। কাঁচামাল আমদানির খরচটা বাদ দিলে পোশাক খাতের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স থেকে। কিন্তু এই প্রবাসীদের অবস্থা কেমন? প্রশিক্ষিত আর দক্ষদের বাদ দিলে কম বেশি সবার অবস্থা একই। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটি কিন্তু সবার জন্য সুখকর হয় না। বহু প্রবাসীকে নানান ভোগান্তি আর বঞ্চনার শিকার হতে হয়, অথচ তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝার জন্য কেউ থাকে না। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার যুবক নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছেন, আবার কেউ বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে যাচ্ছেন নিরুদ্দেশের যাত্রায়। প্রায় 162টি দেশে বাংলাদেশের 1 কোটি প্রবাসীর বসবাস, যারা দিন রাত কাজ করে পরিবারে একটু সুখের আশায় পরিশ্রম করে চলেছেন। কাজের ব্যস্ততার মাঝে নিজেদের প্রতি কোনো খেয়ালই থাকে না। যখন বাংলাদেশে 2 ঈদের খুশির উৎসব চলে, তখন অনেক প্রবাসী বাড়ি ফিরতে পারেন না। কখনো মাস শেষে বেতন পাবেন আর সেই বেতন বাড়িতে পাঠাবেন, সেই চিন্তাতেই অস্থির হতে হয়। রিপোর্ট বলছে 2017 সালে কুয়েতে প্রায় 217 জন, 2018 সালে প্রায় 253 জন প্রবাসী মারা গেছেন। প্রশ্নটা এখানেই, এই বঞ্চনা শেষ কোথায়? তারা কি শুধু দিয়েই যাবে, পাবে না কিছু? आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल मीडिया भी इसी के ऊपर ही बात कर रहा है कि देखें बांग्लादेश के जो बाहर गए हुए लोग हैं वो बढ़ चढ़कर बांग्लादेश की तरक्की में, बांग्लादेश की इकॉनमी में, चाहे फॉरेन रिजर्व हो या फिर उसके रेमिटेंस हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यानी बांग्लादेश का जो बहुत बड़ा असासा है वो बांग्लादेश के ओवरसीज बांग्लादेशी हैं, जो गल्फ कंट्री हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो, किसी भी मुल्क में हो, वो किसी से पीछे नहीं है, बल्कि वो बांग्लादेश में एक ताज़ा तीन जो एक बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है कि 14 दिन में $1 बिलियन उन्होंने जनरेट कर दिए हैं, भेज दिए। और देखें इसी तरह इससे पहले जो है वो बांग्लादेशियों को इतना ज़्यादा वो उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता था काम के लिए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडियंस को और पाकिस्तानी लोगों को वो ज़्यादा काम दिया जाता है। लेकिन अब जो है जब से बांग्लादेशियों का नाम बढ़ना शुरू हुआ, बांग्लादेशियों की मेहनत की वजह से ही बांग्लादेश जो हार्ड वर्किंग करते हैं उसी वजह से ही उन्हें ज़्यादा काम दिया जाता है, चाहे कोई प्रोफेशनल काम हो चाहे कि नॉन प्रोफेशनल जैसे कि लेबर वगैरह हो, इस तरह के कोई काम हो, उनमें जो है बांग्लादेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा वो है उन्हें शामिल किया जाता है, उन्हें ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है, उन्हें ज़्यादा उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो ये वजह है कि आज बांग्लादेश की जो है फॉरेन रिजर्व और फॉरेन जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ चुके हैं और बांग्लादेश की इकॉनमी में ये एक मेन रोल प्ले कर सकते हैं। और $24 बिलियन की इकॉनमी जो है वो रेमिटेंसेज आना 1 ईयर के, ये छोटी बात नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। ये ऑनर की बात है बांग्लादेश के लिए और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अचीवमेंट भी है बांग्लादेश की। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।